आपको कैसा फील होता है जब आप किसी को हायर करते हो एंड उसके नोटिस पीरियड तक आप वेट करते हो कि भाई 90 डेज का वेट कर लिया आपने एंड वो बंदा लास्ट में आके बोलता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना कंपनी, क्या फील होता है? एक्चुअली जैसे हम कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं वहां पे यू शुड ऑलवेज मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, दैट्स फाइन, इट मे कैन हैपन, आई मीन मे बी, बट बीइंग अ कैंडिडेट आई शुड हैव टू बी ट्रांसपेरेंट that maybe I'm holding one offer and then side by side I'm swapping multiple offer, then you should give that chance to for others na. Maybe मैं आपको shortlist करके I'm just waiting for you to join and उस टाइम फ्रेम के बीच में मल्टीपल कैंडिडेट्स आर रीचिंग आउट टू मी. आई हैव ऑलरेडी, आई मीन मुझे कोई कैंडिडेट्स की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी लगी है बट ऑल्दो आई एम नॉट कंसीडरिंग हिज प्रोफाइल क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी को शॉर्टलिस्ट करके रखा है. तो दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, बट समटाइम इट हैपेंस. Maybe I don't know, but sometimes people have a different mindset. Maybe one peoples are holding multiple offers at the same time, the peoples who have a zero offers. So this is actually a people mindset. ठीक है, मेरे पास अभी इतने के ऑफर्स है तो लेट्स स्वैप फॉर द अनदर ऑफर्स. मैं वो ऑफर वो ऑफर दिखा करके मे बी आई कैन से अभी ये ऑफर स्वैपिंग मार्केट में इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, बट दैट्स फाइन. आई मीन बुरा तो लगता है बट दैट्स फाइन, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एक्चुअली, that happens. But we should always have to prepare with that backup. So it's not like that ki ha maybe I'm depending on someone, but at the same time if this is happening in the market, so I should have to look for a backup, because again you will have to answer the that particularly stakeholders or project managers too ki ha they are also waiting ki at least Versa is there, she is handling with the candidate, I'm just waiting for one candidate for this particularly project, and जब वो ज्वाइन कर लेगा then I'll start this project. तो अगर कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है at the same time I'm dependent on someone, तो I'll always have to be prepare a plan B so that you can avoid such things. ओके, अगर सपोज करो आपने एक प्रोफाइल के लिए एक बंदे की जरूरत है, राइट? उस प्रोफाइल के लिए आपने दो लोग हायर कर लिए, एक बैकअप के लिए एक बंदा जो हायर करना है. तो जो बैकअप के लिए बंदा हायर किया और सपोज करो पहले वाले बंदे ने भी ज्वाइन कर लिया, तो जो बैकअप में आपने जो रखा है उसको हायर करोगे या नहीं करोगे? बैकअप इन द सेंस वी कांट रिलीज द ऑफर फॉर दैट. अगर हमारे पास एक प्रोफाइल है जिसके हमने ऑफर ऑलरेडी रिलीज कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कैंडिडेट को भी ऑफर कर सकते, नहीं. आप being a recruiter you are always surrounding by the multiple candidates. आपके पास प्रोफाइल होते ही है डेटाबेस में. I can set up few lines, few levels of interviews, but I can't release the final offer until unless वो जब तक मुझे final result नहीं मिल जाता. तो this is not actually, it is not ethical. I mean you can't do this. तो obviously बैकअप इन द सेंस यू विल ऑलवेज हैव टू, ठीक है अगर ये नहीं है तो मेरे पास में भी कोई इमीडिएट ज्वाइनर वाले प्रोफाइल्स है जिनको मैं कनेक्ट करके रखी हुई है और हु कैन ज्वाइन एंड दिस विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम. अगर किसी ने सपोज 1 मार्च को बैकआउट किया है तो कोई है मेरे पास जो एटलीस्ट 4th और 5th तक में ज्वाइन कर सकता है. इमीडिएटली आई कैन प्रोसेस देयर ऑफर बिकॉज आउट ऑफ मतलब इंटरव्यूज ऑलरेडी क्लियर है और मे बी फाइनल इंटरव्यूज पेंडिंग है, दैट आई कैन इमीडिएटली सेट इट अप और मैं देन ऑफर इमीडिएटली प्रोसेस कर सकती हूँ. इसके अलावा बैकअप दिस बैकआउट नहीं होने के लिए यू विल ऑलवेज हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन, एंड सिंस द टाइम यू आर इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट, you always have to maintain that transparency. Yes, we are releasing the offer to you, that it means we are not preparing our backup, and since the day मैंने offer release किया, I have already closed this role for everyone. So you should have to value our time as well. अगर आपको नहीं join करना है तो you can inform me simply कि हाँ ठीक है I can't join for this reason, so that we can also start preparing for a backup. That's fine, it happens. But again if अगर फिर भी ऐसा होता है then again you have a plan B, you can proceed accordingly. ओके, सपोज करो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, आप क्या करोगे? आप एक ही ऑफर लोगे या 2 ऑफर लोगे या मल्टीपल ऑफर लोगे? नहीं ऑब्वियसली मैं तो एक ही ऑफर लूंगी. मेरी अगर एक्सपेक्टेशन है इतनी तो मैं उस एक्सपेक्टेशन के, ठीक है दैट्स फाइन. अगर मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन 25 lakhs है, अगर
मैंने और मेरी करेंट सैलरी 15 lakhs है, मैंने 10 lakhs अपनी हाइक रखी है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मार्केट में इस लेवल की सैलरी, इस लेवल की स्किल्स होल्ड करती हूँ कि मुझे इतने तक मिल जाएगी. तो इफ आई एम गेटिंग ऑन ऑफर 24, 23, दैट्स दिस इज ऑल्सो फाइन. अगर ठीक है वो किस बेसिस पे किए हैं, अगर कोई ऑफर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑलवेज यू विल हैव टू बी क्लियर कि आप क्यों ऑफर, वेदर दिस इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स, whether you are attracting with the whether you have been attracted with the multiple perks and benefits. तो on that time मतलब मेरे पास ये मोटिव होना चाहिए कि क्यों मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, और ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट एक्चुअली मीन्स कि हाँ मैं दूसरे ऑफर की तरफ नहीं जाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे ऑलरेडी मिल रही है. तो दैट इज फाइन. हाँ, मैं अपने पॉइंट को क्लियर रख सकती हूँ कि हमें मुझे आप इतने ऑफर कर रहे हो, लेकिन मे बी ऑन माई एक्सपेक्टेशन ऑन दिस लेवल, मे बी आई विल गेट समथिंग. अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिल जाता है देन मे बी आई विल मूव आउट बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन इज दिस. मतलब मुझे आई एम वेरी क्लियर ऑन माई एक्सपेक्टेशन. तो मे बी वो कंपनी खुद ही आपको ऑफर कर सकती है. वाई शुड यू लुक फॉर अनदर ऑफर? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपने बोला कि चलो मुझे 25 चाहिए था, आपको 25 का बिल का, कि आप नोटिस पीरियड को किसी कंपनी का कॉल आया आपके पास और उसमें उन्होंने बोला कि 30 लाख का आपको पैकेज ऑफर कराएंगे, आप इंटरव्यू दे दो, आप दोगे या नहीं दोगे? इंटरव्यू तो मैं दूंगी बिकॉज इंटरव्यू इज, अगर मैं क्लियर भी कर लेती हूँ, बट अगर मैंने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया दैट इज फाइन बिकॉज मैं अपने पॉइंट पे क्लियर हूँ. आई डू नॉट हैव एनी सेकेंड थॉट कि हाँ मुझे उस कंपनी में क्यों जाना है. मे बी वो अगर मुझे ऑफर भी कर रहे हैं, मे बी द ले ऑफ्स आर हैपनिंग इन द मार्केट, मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपनी मार्केट वैल्यू पता है कि मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है, देन इफ दे आर हायरिंग मी ऑन दैट बजट, मे बी आफ्टर 6 months दे विल से गुड बाय टू मी, क्योंकि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरे पास इतनी बजट नहीं है, आई एम गेटिंग अनदर कैंडिडेट इन दिस बजट. और अगर आप तो वो आपके पास, अगर आप if you are very much clear on your thoughts or motivated key points, then you should not, I mean आपको second thought आएगा ही नहीं. That is totally fine. आप अपने, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ही 30, मुझे लग रहा है कि मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो मैं फर्स्ट कंपनी जिसने मुझे 25 lakhs ऑफर किया उसको मैंने फर्स्ट पॉइंट ही 30 lakhs बोलूंगी. ओके.